हेलो फ्रेंड्स, चलो आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्ट्रस्ट ऑफ पुलिस हैज़ लेड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कम रिपोर्टिंग और परिचितों का खतरा। भारत में बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, जिसका एक प्रमुख कारण पुलिस पर जनता का अविश्वास है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 90% मामलों में खतरा परिवार के भरोसेमंद दायरे के भीतर से होता है, न कि किसी अजनबी से। शहरी और सामाजिक जोखिम। प्रवासी और श्रमिक वर्ग के समुदाय अधिक जोखिम में हैं क्योंकि वे स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क से कम जुड़े होते हैं। इसके अलावा शहरों में खराब रखरखाव वाले सार्वजनिक स्थान और उपेक्षित औद्योगिक स्थल अक्सर अपराध के दृश्य बन जाते हैं, क्योंकि शहरी पुनर्विकास का ध्यान केवल मेट्रो शहरों के मुख्य क्षेत्रों पर ही रहता है। न्यायिक प्रणाली की विफलता। पॉक्सो कानून के तहत मुकदमों को 1 साल के भीतर पूरा करने का नियम है, लेकिन वास्तव में इन अदालतों में 89% मामले लंबित हैं। सजा मिलने की दर, कन्विक्शन रेट, ऐतिहासिक रूप से केवल 3% से 30% के बीच रही है, जिससे पुलिस और न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम हुआ है। नीतिगत कमियां। सरकार अक्सर सबूतों के बजाय सार्वजनिक आक्रोश की प्रतिक्रिया में कठोर सजा के प्रावधान करती है। हालांकि इस बात के आंकड़ों की कमी है कि क्या कठोर दंड वास्तव में अपराध रोकने में प्रभावी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बरी किए गए मामलों का गुणात्मक विश्लेषण नीतिगत बदलावों को प्रभावित नहीं करता है। पीड़ितों का दोबारा उत्पीड़न। उत्तरजीवियों और उनके परिवारों को असंवेदनशील प्रशासनिक प्रतिक्रिया। मीडिया रिपोर्टिंग और सामाजिक कलंक स्टिग्मा के कारण द्वितीयक उत्पीड़न सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है। सदमे के प्रति संवेदनशीलता और उचित पुलिसिंग के अभाव में हजारों बच्चे हिंसा के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। पुलिस पर भरोसे की कमी के कारण बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट कम होती है। भारत में बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं की रिपोर्ट अक्सर कम होती है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया में सिस्टम की बड़ी कमियां सामने आई हैं। 90% से ज़्यादा मामलों में, जिसमें कोयम्बटूर का हालिया सुलूर मामला भी शामिल है जिसमें पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की गई थी, बच्चे को खतरा परिवार के भरोसेमंद लोगों से ही होता है। आम लोगों की सोच अक्सर अनजान लोगों से होने वाले खतरे पर ही केंद्रित रहती है, जिससे परिवारों और समुदायों को समय रहते खतरा पहचानने में मदद नहीं मिलती। प्रवासी और मजदूर वर्ग के समुदायों को ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि वे स्थानीय सुरक्षात्मक सामाजिक नेटवर्क से कम जुड़े होते हैं। दूसरी बात, छोड़ी गई औद्योगिक साइटें और ठीक से देखभाल न की गई सार्वजनिक ज़मीनें अक्सर अपराध की जगह बन जाती हैं। लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट और बच्चों के अनुकूल शहरी विकास के तरीकों को मान्यता मिलने के बावजूद शहरों को फिर से डिज़ाइन करने का काम अभी भी बड़े मेट्रो शहरों के मुख्य इलाकों पर ही केंद्रित है। शहरी वेटलैंड जैसे नौयाल नदी को ठीक करने के सामाजिक सुरक्षा पहलुओं को भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा, जबकि पीओसीएसओ मामलों की सुनवाई विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के 1 साल के भीतर पूरी होनी चाहिए, पीओसीएसओ अदालतों में 89% मामले लंबित हैं और दोषसिद्धि की दर ऐतिहासिक रूप से 3% से 30% के बीच रही है, जिससे पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा कम होता है। सुलूर मामले के बाद तेजी से कार्रवाई का वादा किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक मामला है। कमज़ोर बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी सिस्टम में सुधार अभी भी नहीं हो पाए हैं। 2024 में
एनसीआरबी ने 69,191 POCSO मामले दर्ज किए, जिनमें 70,000 से ज़्यादा बच्चे पीड़ित थे। लोगों का अविश्वास उन्हें शक होने पर रिपोर्ट करने से रोकता है और पुलिस की उदासीनता से डरने वाले परिवारों को गायब बच्चों को खुद खोजने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अपराधी सबूत छिपा सकते हैं या भाग सकते हैं। आखिरकार, जब सरकार सही सज़ा नहीं दे पाती, तो लोग पुलिस को एक प्रशासनिक बाधा के रूप में देखते हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। बार बार सज़ा को सख्त करने से ज़्यादातर मामलों में रिपोर्टिंग ही दब जाती है, खासकर तब जब अपराधी परिचित हो। POCSO एक्ट में 2018 और 2019 में हुए बदलाव भी सबूतों पर विचार करने के बजाय जनता के गुस्से की वजह से किए गए थे और इनमें सज़ा को और कड़ा करने पर जोर दिया गया था। बार बार अपराध करने, रेसिडिविज्म से जुड़े व्यापक और लंबे समय के डेटा और इस बात के विश्लेषण की कमी है कि क्या सख्त कानूनी सज़ाएं अपराध रोकने में असरदार होती हैं। हालांकि डेटा इकट्ठा करने के तरीके में सुधार हुआ है, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह माना है कि बरी होने के मामलों का गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस, शायद ही कभी नीतिगत बदलावों का आधार बनता है। आखिर में, पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रशासन के असंवेदनशील रवैये और मीडिया रिपोर्टों के कारण सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, दोबारा पीड़ित होने का एहसास का सामना करना पड़ता है। ट्रॉमा को समझने और उससे जुड़े कलंक, स्टिग्मा को ध्यान में रखकर की जाने वाली पुलिसिंग की कमी के कारण हजारों बच्चे असल सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं और हिंसा के ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसकी न तो रिपोर्ट होती है और न ही जिसके लिए सज़ा मिलती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस डिस्कशन ऑक बाय